हमारी किताबों से, हमारे हदीसों से हमें पता लगा कि इस्लाम कोई धर्म नहीं, इस्लाम नाम मोहब्बत का है। इस्लाम एक सच्चाई का पैगाम रखता है। कोई नहीं बाबा जी, इस्लाम किसी को नुकसान देने वाला नहीं है। इस्लाम वो चीज है जो गैर को भी अपना बना लेता है। हक है, हक है। इंसान का काम है इंसानियत का दिखाना, मोहब्बत का बांटना। इसमें कोई जाति धर्म नहीं होता इस्लाम में। हाँ दोस्तों, मैं आप सबके सामने जो एक और कादरी साहब के जीवन के बारे में और उनकी संघर्ष के बारे में, यहाँ तक वो कैसे आए और अपने गुरु के लिए, अपनी मालिक के लिए जो उन्होंने ये रास्ता कैसा चुना, मैं आप सबके सामने मैं रखने वाली हूँ। जो कादरी साहब नूर मोहम्मद जी रफ़ाई अल कादरी, उनके परिचय करवाने वाली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बताइए आप अपने जीवन के बारे में, अपने संघर्ष के बारे में, कैसे मतलब यहाँ तक आपने कैसे आए हैं? जी दोस्तों, मैं शाह घराने का बच्चा हूँ। कहाँ के? रहने वाला यूपी, कस्बा बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर। अच्छा। उत्तर प्रदेश। हाँ जी। मैं अपने जमाने में 12 साल की उम्र तक स्कूल में पढ़ाई की और मैंने इंटर किया। और इंटर के साथ साथ में कुरान करीम का हाफिज भी किया। मेरे नाना हुजूर बानवा घराने के फकीर हुआ करते थे। मेरे सर से छोटी उम्र में ही वालिद का साया चला गया था। उस जमाने में हम बहुत भूखे प्यासे लोग थे। बहुत भूखे प्यासे लोग थे। हमारी वालिदा हमारे लिए मजदूरी करती थी। तो मुझे अपने नाना का कुछ हाल वसला मिला। एक मेरे नाना जान का बर्तन था इतना बड़ा, कांसे का बर्तन। उस पर लिखा हुआ था होशियारा फकीर बानवा। हमने सोचा यार हमारे बाप दादा फकीरी करके गए हैं, इसमें क्या मामला है। मैं अपनी पढ़ाई छोड़ करके घर से निकला। निकलने के बाद में तो मेरी जिंदगी में सबसे पहला उर्स सैयदना हजरत मौला मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक शहंशाह कली उत्तराखंड का होता है। वहाँ मैंने कई टोलियां फकीरों की देखी बैठे हुए अलग अलग। वहाँ मेरी मुलाकात होती है साईं हनीफ अली शाह कुद्दूसी गंगो के रहने वाले। मैं उनके करीब लगा और बैठा। उन्होंने मुझे बड़ी मोहब्बत और प्यार की नजर से देखा। अपने पास उठाना, बिठाना, खिलाना। हमने देखा यार हम अपने गांव में रहते, इतना प्यार मोहब्बत तो हमारे परिवार वाले भी हमें नहीं दे सके जितना प्यार फकीरों से मिलता है। हाँ, सही बात। हम कुछ दिन वहां रहने लगे। साईं नजीर अली शाह सदर खलीफा अहले तबकात के पास रहे और हमने फकीरी काम को जोकर शौक पैदा हुआ। हमने पहले 4, 5, 6 साल तक फकीरों की खिदमत की। उनका झूठा बर्तन धोया, कपड़ा धोया, खिदमत करी, उनके डेरे को देखा। उन लोगों ने हमसे पूछा कि तुम्हारे घर में कौन है। मैंने अपने घर की उनको बताया कि हमारे घर में हमारी एक बहन है, 2 भाई है छोटे, हमारे बाप का साया नहीं है। उन लोगों ने हमें खर्चा दिया। कोई हम अपने घर को चलाते थे। हम अपने घर में बड़े हुआ करते थे। हम पढ़े लिखे मौजूद थे। हमने कुरान करीम की ताज़ीम करनी शुरू कर दी और कुरान करीम को ढूंढना शुरू कर दिया। कई किताबें हदीस की पढ़ी। हमारे पीरो मुर्शिद रहे में रास्ता बताया कि बेटा आगे निकलना है तो इस किताब को पढ़, इस किताब को पढ़, उस किताब को पढ़, ऐसे कर। हमने उन किताबों को जब दोहराना शुरू किया, पढ़ना लिखा, तो हमारी किताबों में लिखा कि इस्लाम जस्ट मिनट, जस्ट एक मोहब्बत का नाम है। इस्लाम कोई धर्म नहीं है।
हमारी इस्लाम- कुरान से, हम्म, हमारी किताबों से, हमारे हदीसों से हमें पता लगा कि इस्लाम कोई धर्म नहीं, इस्लाम नाम मोहब्बत का है। क्या बात। इस्लाम एक सच्चाई का पैगाम रखता है। कोई नहीं बाबा जी। इस्लाम किसी को नुकसान देने वाला नहीं है। इस्लाम वो चीज है जो गैर को भी अपना बना लेता है। हक है, हक है। इंसान का काम है इंसानियत का दिखाना, मोहब्बत का बांटना। बेशक। इसमें कोई जाति धर्म नहीं होता इस्लाम में। इंसानियत इस दुनिया में सबसे बड़ा पैगाम है। इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं है। इसी बात को हम पढ़ते 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 चले हैं। आगे हमारी किताब में लिखा है कि खिदमत से अजमत है। अल्लामल रहमान व खलकल इंसान, अल्लामल कुरान। अल्लाह की इबादत के बाद में, उस रब की इबादत के बाद में, उसकी मखलूकात की इंसानियत की खिदमत का तो उससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। हमें ये पता चलता चला गया। हमने बशर इंसान की खिदमत शुरू कर दी। हमारे दिलो दिमाग में से निकल गया कि हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है। हमारे कोई दिमाग में नहीं रहा। बस दिमाग में रहा कि हमें तो सेवा करनी है। हमारे गुरु जी के डेरे में अब कोई भी आए चाहे। हमने कभी उससे जातिवाद की, इंसान कोई बात नहीं की। फकत जिक्र किया कि जो हमारे डेरे में चल के आता है वो सरकार का एक मेहमान बन के आता है और हमारा काम है कि हम मेहमान की खिदमत करें। जैसे लोग हमारे डेरे में खिदमत के लिए आते थे, बैठने के लिए आते थे, मोहब्बत से आते थे, उनकी सेवा करते थे, खिदमत करते थे, वो 2, 4, 10 रुपए हमें देते थे। उससे हमारे घर का गुजारा भी होता चला गया। हम फकीरी में घुसते भी चले गए। हमने फिर गुरु की तलाश पड़ी। हमने अपने गुरु तलाश किया। गुरु तलाश किया। साईं यकीन अली शाह उर्फ रफाई खलीफा अल कादरी, गंगो शरीफ के रहने वाले, तो उनकी खिदमत की तो उन्होंने मैं फकीरी का रास्ता बताया। उन्होंने बताया बेटा हम सैयद सुल्तान अहमद कबीर आशिक अल्लाह मशूक रफाई के मानने वाले हैं, जिनका रिश्ता मौला कायनात से है। मौला सबका है, मौला किसी एक का नहीं है। मौला सब में बसता है। जो मोहब्बत की नजर से देखे उसी में मौला मिलेगा। बेशक, हक है। तो कहने का मकसद कि जो मौला के मानने वाले हैं उन्हें कभी मुसीबत छू नहीं सकती। जो मौला के मानने वाले हैं उनके घर पे कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती। जब हम कभी उदास होते हैं या खुशी हमें अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत बेशुमार देता है, तो हम अपनी सलाखों से अपने ज़रफ़ को मारने के लिए खेलते, ताकि दुनिया का पैसा देख करके नहीं, अपने नाम और शोहरत के लिए नहीं कि हमें पैसे कमाना है, हमारा नाम हो, शोहरत हो। हम सलाखें अपने शरीर को डालते हैं फकत अपने नफ्स को मारने के लिए। हमारे मन में कोई नफ्स ना जागरूक हो जाए, हमें हिंदू मुसलमान बनने पे मजबूर ना कर दिए। इसलिए हम सबके घर का खाते हैं। फकीर के घर में कोई दरवाजा नहीं होता। फकीर का ना कोई दीन है, ना फकीर का कोई धर्म है। फकीर के लिए सब बराबर है। अब बहन बेटी है, सब हमारे लिए बराबर है। अब हमारे घर में कोई यतीम है, गरीब है, ऊंचा है, नीचा, अमीर गरीब, भंगी है या मुसलमान है, हिंदू है, हमारे लिए तो सब बराबर है। हम तो इंसानियत का दर्जा रखते हैं। हमें कुछ पता नहीं कौन हिंदू और कौन मुसलमान है। सही बात है। देखिए दोस्तों, हमें तो जो मोहब्बत से बुलाता है उसके पास चले जाते हैं, जो मोहब्बत से खिलाता है उसका खा लेते हैं। हर इंसान के पीछे, हर व्यक्ति के पीछे अपना बीते हुए कल जरूर छुपा रहता है। आज मैंने आप सबके सामने नूर मोहम्मद कादरी बाबा जी के जो जीवन में जो गुजरा है आप सबके सामने मैंने रखी हूँ। आप सबको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम।